ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोभदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्यैश्वरं परमानन्दमाधवम्। हाँ यार रेंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारे बीच श्रीमान जगदीश श्याम प्रभु जी आए हैं, क्योंकि इस्कॉन के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं और प्रभु जी ने MCA किया है यूनिवर्सिटी से, और जो बहुत सारे एजेंसीज में प्रभु जी का वर्क एक्सपीरियंस भी है। और उसके बाद प्रभु जी ने अपने लाइफ को डेडिकेट किया है कृष्णा की सर्विस में, जो बहुत सारे यूथ को प्रभु जी ट्रेन किए हैं। और अभी गया में जितना भी आपका ओवरऑल प्रीचिंग एक्टिविटीज है और जितना भी सारे चीज देखते हैं प्रभु जी, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आज शनिवार है, रविवार नहीं है, फिर भी आप लोग आए हुए हैं और कल से बहुत ही एक विशेष दिन शुरुआत हो रहा है, विशेष महीना
कौन सा महीना है? कार्तिक मास, दामोदर मास। तो इसलिए मैंने आज ये दामोदर अष्टकम गाने का प्रयास किया। तो दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि के द्वारा रचना किया गया था। और सत्यव्रत मुनि ऐसा इस अष्टकम को लिखे हैं जैसे कि उनके सामने ये प्रकट हो रहा है लीला, दामोदर का जो लीला है प्रकट हो रहा है। तो बहुत सुंदर वो लिखते हैं। ये अष्टकम का तो आप लोग पढ़ सकते हैं। पंखा खुल गया है। ये अष्टकम का तो अब अगर आप अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। अगर उसका अनुवाद में पढ़ूं तो फिर एक उसके लिए एक क्लास लग जाएगा। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत समय में बहुत चीज़ों में हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं कि क्या लाभ है और क्या हानि है। ये मैं करूँगा तो मुझे क्या लाभ मिलेगा, कोई हानि तो नहीं होगा। इसमें मेरा उत्थान होगा या पतन होगा, इसमें कुछ मुझे आनंद मिलेगा या दुख मिलेगा। हर चीज़ में हम क्या करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। और इसी को कहते हैं कि भौतिक संसार का ये क्या है, ये डुअलिटीज़ है। डुअलिटीज़ को हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वंद्व है। हमेशा ये द्वंद्व में हम रहते हैं। आर या पार क्या होगा, हाँ है कि नहीं? हमेशा हमारा मन जो है ना, वो हमेशा क्या करता है कि बहुत ही जो ईजीएस्ट वे है उसी को पकड़ेगा। जैसे कहीं पे कीर्तन हो रहा होगा, आप कहेंगे कि कीर्तन करो कीर्तन करो, ज़ोर ज़ोर से नाम का उच्चारण करो। तो वो कई भक्त सोचेंगे क्या ज़रूरत है इतने ज़ोर से चिल्लाने का, इससे बढ़िया कि चैंटिंग कर लो। समझे ना? और चैंटिंग करने बैठेंगे तो कहेंगे कि भाई चैंटिंग करो। उस समय कहेंगे कि मन में कर लेंगे, है कि नहीं? इतना बोल के करने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? तो इसी प्रकार मन जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ वो ईजीएस्ट वे ढूंढता है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि भगवान ही हमारा असली वेल विशर है, भगवान ही हमारा क्या है, रियल वेल विशर है, वही हमारा असली मित्र है। अब जो होगा वो मेरे अच्छाई के लिए होगा, तब जाके हम ये द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, है कि नहीं? फिर हम छोड़ देंगे कि भाई जो करेंगे वही करेंगे, जो भी अच्छा होगा वही करेंगे, क्योंकि वो मेरा वेल विशर है ही है। भगवान हमें कभी भी छोड़े नहीं है। जब हम आध्यात्मिक जगत में थे तो गिरे, देवता बने, तो भी भगवान हमारे साथ थे परमात्मा के रूप में। और
फिर वहाँ से मनुष्य की योनि में आए तो भी परमात्मा के रूप में रहे, और फिर हम गिर के पशु बने। तो भगवान ऐसा, मतलब अगर और कोई होता, हमारे परिवार का कोई होता, अरे बाबा कितना बचाऊंगा तुझे, जा मर, मैं नहीं रहूँगा अब तेरे साथ, और बहुत बचा लिया तुझे। लेकिन भगवान कभी मुंह नहीं मुड़े, हमेशा साथ में रहे। कोई मल का कीड़ा बन गया, हम भी कभी बने होंगे, अभी हो सकता है कहने में शर्म आएगा कि हम मल के कीड़े बने थे, लेकिन बने थे, एक समय बने होंगे। 84 लाख की योनि में भटक के आए हैं तो कभी बने होंगे। तो उस समय भी भगवान ने नहीं कहा अरे बाप रे इतना गंदा जगह में तू रहेगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, इम्पॉसिबल, नहीं रह सकता तेरे साथ, ऐसा कभी नहीं कहा भगवान ने। हमेशा भगवान परमात्मा के रूप में रहे, है कि नहीं। तो इस चीज़ को जो समझ गया कि भगवान जो है वो कभी हमें इग्नोर नहीं करते हैं, और तो और क्या है, भगवान तो हमारा सब कुछ जानते हैं। संसार के लोग जो है ना, संसार के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर हमारा कुछ अच्छा जानते हैं तो हमें थोड़ा बहुत प्रेम करने का नाटक दिखाते हैं, प्रेम तो करते नहीं हैं, बोला सो कॉल्ड प्रेम करते हैं। और कुछ अगर ऐसा जान गए कि जो कि हमारी वीकनेस है, हमारा दुर्बलता है, तो है ये मेरा हो नहीं सकता, ये मेरा रिश्तेदार हो ही नहीं सकता, रिजेक्ट कर देते हैं संसार के लोग। लेकिन देखो भगवान के साथ हमारा कुछ पास हमारा कुछ छुपा हुआ नहीं है, भगवान हमारा A to Z सब जानते हैं, है कि नहीं। कोई अगर एस्ट्रोलॉजर कहीं पे कह दे कि ये जो है ना पिछले जन्म में सूअर था, पिछले जन्म में सूअर था, या ऐसा भी कह दे कि ये पिछले जन्म में ना बहुत सारा मर्डर किया था और आपके परिवार में जन्म हुआ है, तो तुरंत परिवार वाले क्या करेंगे कि बारे बाप पिछले जन्म में मर्डर था, इसमें भी कर सकता है। सब ना उसी दृष्टि से देखेंगे। चाकू क्यों लिया रहा हाथ से, हाथ में चाकू क्यों लिया है, हाँ है कि नहीं। कुछ भी वो पकड़ेगा तो उसी दिशा मतलब दृष्टि से देखेंगे उसको कि कहीं ये इस जन्म में मर्डर ना कर दे, है कि नहीं। लेकिन भगवान देखो, भगवान सब देखते हैं, सब जानते हैं, हमारे बारे में सब हिस्ट्री है उनके पास, फिर भी भगवान हमें रिजेक्ट नहीं करते हैं, भगवान हमें कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को जो समझ जाता है ना, तो फिर वो क्या हो जाता है कि वो फिर ये जो द्वंद है, ये द्वंद से मुक्त हो जाता है। तो भगवान जो है, और एक चीज़ क्या है, भगवान कभी गलती नहीं करते हैं, कभी गलती नहीं करेंगे भगवान, है ना। मतलब कभी एक चीज़ को वो भूलेंगे नहीं। संसार के लोग क्या है, अगर आप कुछ भी करो, आप बहुत कुछ कर दिए, कहीं पे भी आपका जो है थोड़ा सा आटा में थोड़ा सा नमक कम डाल दिए हैं, तो तुरंत सब भूल जाएंगे कि आप पहले भी अच्छा पराठा बनाए हैं, पराठा बना के खिलाए। जैसे ही आटा में नमक ख़त्म, तुरंत शुरू हो जाएंगे कि नहीं। लेकिन भगवान जो है वो कभी गलती नहीं करते हैं, है ना, कभी भूलते नहीं है। कितने जो है मतलब भगवान हमें कैसे इंतज़ार कर रहे हैं, कब ये जीव जो है मेरी ओर मुड़ेगा,
मेरा नाम लेगा, मुझे प्रेम करेगा। तो इसी प्रकार, तो इसीलिए भगवान जो है कई प्रकार के जीव को कई प्रकार के चांस देते हैं कि तुम कान से भजन कर लो। कान से कैसे भजन करोगे? जैसे अभी आप कान से भजन कर रहे हैं ना, कान से भजन हो रहा है अभी है कि नहीं? सुन रहे हैं, ये कान से भजन है। आँखों से भजन कर लो। कैसे? भगवान जी का विग्रहों का दर्शन करना, भक्तों को दर्शन करना, ये क्या है? आँखों का भजन है। नाक से भजन कर लो। कैसे? भगवान जी के चरणों में जो तुलसी दिया हुआ तुलसी है, उसको सूंघ लो, वो नाक से भजन हो गया। जीवा से भजन कर लो। कैसे? भोजन प्रसाद पाके या महामंत्र लेके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। और अपने त्वचा से भी भजन कर लो। कैसे? सेवा करके। तो इस प्रकार कैसे भी करके भगवान चांस दे रहे हैं, आपके पास इंद्रियां हैं, आप भजन कर सकते हो। फिर भी व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं तो भक्तों के साथ चले जाइए। भक्त लोग करते हैं, कम से कम वहाँ पे जाके बैठ जाइए, है कि नहीं? जैसे कई बार होता है ना कि आप जो है, आपके बिल्कुल शक्ति नहीं है बस चढ़ने का या ट्रेन चढ़ने का, लेकिन आप भीड़ में खड़े हो जाइए, अपने आप ही आपको क्या कर देंगे? चढ़ा दिया जाएगा, है ना? आपको उतरना है, बस भीड़ में खड़े हो जाइए, आप अपने आप ही उतर जाएंगे। बस भक्तों के संग में रह जाइए, आपका भजन ऐसे ही हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं, ये भी नहीं कर सकता, ठीक है, कम से कम धाम घूम आइए। मेरा धाम जो है वो धाम घूम आइए, कम से कम वृंदावन चले जाइए, मायापुर चले जाइए, जगन्नाथपुरी चले जाइए, है कि नहीं? कहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ठीक है, साल भर में नहीं, कम से कम 4 महीना में कर लो। चतुर्मास चल रहा है ना, आज 3रा महीना ख़त्म हो रहा है, कल से 4th मंथ है, 4था महीना है। चतुर्मास में कर लो। नहीं, चतुर्मास में भी नहीं कर पाऊँगा फिर भगवान दे रहे हैं ये आखिर महीना, है ना, जो कि कार्तिक महीना, ये जो कल से शुरू हो रहा है 1 महीना के लिए, कि ये इतना पवित्र महीना है, इतना पवित्र महीना है। आप पूरे 11 महीना भी ना करो, बस ये महीना में अगर आप कर देते हैं तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। बोले हरि बोल। तो कार्तिक महीना, कार्तिक क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि हर महीना का एक अधिष्ठात्र देवी या देवता है, और ये कार्तिक महीना का जो अधिष्ठात्री देवी है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। बोलिए राधा रानी की। वैसे एक बार पुरुषोत्तम मास भी आता है, आपको पता है ना? पुरुषोत्तम मास आता है, लगभग 33 महीना में एक पुरुषोत्तम मास आता है। जो पुरुषोत्तम मास का जो अधिष्ठात्र देव है वो स्वयं कृष्ण है। तो ऐसा कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास जो है वो करोड़ों कार्तिक मास के समान है। तो तत्व दृष्टि से देखा जाए तो सही है, पुरुषोत्तम मास जो है करोड़ों कार्तिक मास के समान है। लेकिन रस दृष्टि से देखा जाए तो कार्तिक मास जो है करोड़ों पुरुषोत्तम मास के समान है। क्यों? क्योंकि खुद पुरुषोत्तम जो है वो किसके अधीन में है?
राधा रानी के अधीन में है। वो हमेशा आतुर रहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का चरणों का धूल अपने माथे पर लगाने के लिए लगाए भी दिए हैं। देही पद पल्लव मुदारम, जो कि गीत गोविंद लिख रहे हैं श्रील जयदेव गोस्वामी, उसमें वर्णन है कि भगवान जो है ना, कैसे राधा रानी का चरणों का धूल लेकर अपने माथे पर लगा रहे हैं। एक बार जो है भगवान जो है वो एस्ट्रोलॉजर बन के आ जाते हैं। कई बार राधा रानी है ना, उनको पास नहीं आने देती है, अलाउ नहीं करती है। तो एक बार भगवान जो है एस्ट्रोलॉजर बन के आते हैं और राधा रानी का हाथ को देखते हैं। कहते बड़ा विघ्न है। क्या विघ्न है? एक छोरा आता है सांवला कलर का, मोर पंख लगा के, तुम उसको ठुकरा देती हो। ये मतलब, इसका मतलब तुम अपने भाग्य को ठुकरा रही हो। तो ललिता विशाखा सोचते हैं कि अरे ये कौन सा एस्ट्रोलॉजर आ गया कि बिना कुछ बताए आ जाता है और आके ऐसे ऐसे बात बताता रहता है। तो घूम के घोर के देखते रहते हैं, क्या है कि जो कमरे में जो है बांसुरी खुसा हुआ है। कहते अरे ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। तो भगवान जो है जो राधा रानी के पास आने के लिए वो कई प्रकार के तरीका अपनाते हैं। तो वो राधा रानी का महीना कौन सा है? कार्तिक महीना है। और कार्तिक भी इसी के लिए पड़ा। राधा रानी के माता का नाम क्या है? कीर्तिदा। कीर्तिदा है। तो कीर्तिदा की पुत्री राधा रानी, उनका एक नाम है कृतिका, और उसी कृतिका से नाम पड़ा कार्तिक। हाँ। और ये जो राधा रानी जो है वो क्या करती है? आपको ऊर्जा शक्ति प्रदान करती है। ऊर्जा मतलब उत्साह। आपको जो है, जैसे आप भक्ति में थोड़ा सा मतलब ढीलम ढीला होते हैं, तो राधा रानी क्या करती है? आपको शक्ति प्रदान करती है। और इसी कारण इस कार्तिक मास को के जो व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। कौन सा व्रत? ऊर्जा व्रत कहा जाता है। मतलब कार्तिक मास में आप जो व्रत करते हैं उसका नाम क्या है? ऊर्जा व्रत। ऊर्जा व्रत करने से हमें उत्साह आता है, भक्ति करने के लिए उत्साह आता है। तो इसी प्रकार एक्चुअली भगवान कृष्ण है विषय विग्रह और राधा रानी है आश्रय विग्रह। भगवान कृष्ण जो है क्या है? विषय विग्रह, मतलब वो हमारे विषय है, लक्ष्य है। लेकिन आश्रय हम कहाँ से लेंगे? राधा रानी के लेंगे। राधा रानी है आश्रय विग्रह, है ना। और ये जो कार्तिक मास है, आप देखेंगे इस कार्तिक मास में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई थी। एक तो दामोदर लीला, बहुत सुंदर लीला है दामोदर लीला। आप लोग एक महीना तक आप सोचिए, एक बंधे हुए भगवान को आप पूजा करेंगे। कभी आप देखें बंधे हुए, कोई बंधे हुए भगवान को पूजा किया जा रहा है? तो जो भगवान जो कि यशोदा माता के प्रेम से बंध गए, मतलब यशोदा माता भगवान जी को बांधने के लिए उस दिन क्या की? कमर कस थी। आप पढ़ेंगे ना, दामोदर लीला में पढ़ेंगे, यशोदा माता सुबह से जो है कमर कस दी थी भगवान जी को बांधने के लिए। और ठीक उसके 3 साल के बाद भगवान ने भी कमर कस लिया, और कमर कस के
उन्होंने क्या किए, गोवर्धन को धारण कर लिए। जस्ट एक दिन के बाद, जिस दिन दामोदर लीला हुआ था ना, दीपावली के दिन, और दीपावली के अगले दिन क्या है, गोवर्धन लीला। तो भगवान बता रहे हैं कि आप माता, आपने तो कमर कस लिया था हैं मुझे बांधने के लिए, और मैंने भी कमर कस लिया अपने भक्त को धारण करने के लिए। गोवर्धन कौन है, भक्त है। तो दामोदर लीला हुआ था, इसमें गोवर्धन लीला होता है। और इसी महीने आप जानते हैं गोपी गीत गाया हुआ था। जो गोपियाँ हैं भगवान के विरह में तो जो गीत गाती है, जिसको उद्धव जी कहते हैं कि जो भी है ना गोपी गीत को गाता है ना, तो वो मतलब भगवान के अति प्रिय हो जाता है। तो गोपी गीत भी इसी महीने में गाया गया था। श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस भी इसी महीने हुआ है। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जी का तिरुभाव भी इसी महीने हुआ है। बहुलाष्टमी इसी महीने आता है। तो इसी प्रकार ये सुंदर सुंदर लीलाएं सब इस महीने आता है। अब प्रश्न उठता है, हम करेंगे क्या, करेंगे इस महीने में, हमें क्या करना चाहिए। तो इस महीने हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम संकीर्तन करना चाहिए, हैं भगवान का नाम का जप करना चाहिए। जितना माला आप कर रहे हैं, कम से कम इस महीना क्या करना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं। जितना हो सके ज़्यादा कर सकते हैं। फिर भी एक व्रत ले सकते हैं कि 2 माला एक्स्ट्रा करूँगा या 5 माला एक्स्ट्रा करूँगा हर दिन। बोलो जो आपको संभव हो। वो नहीं कि आप बोले कि कल से मैं 64 माला करूँगा और एक दिन में ही हो गई कल्याण, है कि नहीं। जितना आप कर सकते हैं, जितना आपको समय सुविधा आपके पास हो, कुछ माला एक्स्ट्रा करना चाहिए। और समय मिले तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। कुछ समय संकीर्तन कर सकते हैं भाई। अब जिसको करताल आता है तो करताल बजाओ, आधा घंटा में आधा घंटा कीर्तन करूँगा, कहीं पे भी बैठ के कीर्तन करूँगा। अब करताल नहीं भी हो, करताल, कर में ताल देते हैं भी कर सकते हैं, है ना। तो नाम संकीर्तन जो है, जो भक्ति का जो 64 अंग है, उसमें से जो राजा है वो क्या, कौन है, वो नाम संकीर्तन है ना। इसको चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं। और कुछ स्तुतियों का पाठ कर सकते हैं। स्तुतियों का पाठ है, जैसे गजेंद्र मोक्ष है, क्योंकि गजेंद्र मोक्ष आप जानते हैं कि गजेंद्र जो हाथी था, कितना शक्तिशाली हाथी था। यहाँ का हाथी नहीं था, वो कहाँ का हाथी था, स्वर्ग का हाथी था। ये जो लड़ाई हुआ था ना, वो स्वर्ग में ही हुआ था। स्वर्ग का हाथी था, इतना पावरफुल था, शक्तिशाली था, फिर भी जो है उसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। लगभग 1000 साल तक उसने लड़ाई किया। उसके बाद फिर जाके वो भगवान जी से प्रार्थना किया, स्तुति किया। तो हम सब का व्यवस्था भी ऐसी ही है। क्या, हाथी। हम भी सब ना अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। अरे मुझे कह दिया तूने, तेरा ये हिम्मत, तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, है कि नहीं। तो इसलिए गजेंद्र स्तुति जो है पढ़ सकते हैं, गजेंद्र स्तुति पढ़ सकते हैं। ब्रह्म संहिता भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता पढ़ सकते हैं। और ये दामोदराष्टकम तो पढ़ना ही पढ़ना है। दामोदराष्टकम रोज़ कम से कम एक बार, और उसके अनुवाद सहित, उसका अनुवाद को ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए अगर करेंगे तो अच्छा है। नहीं हो भी कोई बात नहीं, करते रहिए, है ना। देखिए अनुवाद भगवान भी समझ जाएंगे, अनुवाद
है ना। और गोपी गीत जो भी अगर गा सकते हैं तो गोपी गीत भी गा सकते हैं। रोज़ एक बार हमारे मंदिरों में रोज़ एक बार गोपी गीत गाया जाता है। ये कार्तिक महीने में स्पेशली हर मंदिर में रात को गोपी गीत गाया जाता है। और नंदनाष्टकम ये भी गा सकते हैं। राधा कृपा कटाक्ष, जो कृपा कटाक्ष वो उसको भी आप जो है गा सकते हैं, है ना। और साथ साथ तुलसी जी का, तुलसी जी का सेवा कर सकते हैं, है ना। तुलसी का परिक्रमा, तुलसी जी को पानी देना, तुलसी जी को जो है भगवान के चरणों में समर्पित करना, चरणों में चढ़ाना, ये भी किया जा सकता है ना। तो इसी प्रकार ये जो एक महीना है, ये एक महीना हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें करने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। दीपदान, दीपदान जो है रोज़ कार्तिक महीने में किया जाता है। दीपदान से ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है कि एक दिया दान से क्या होता है कि मेरू जैसा, मेरू पर्वत जैसा जो हमारा जो पाप है वो उड़ जाता है, मतलब एक दिया से। मतलब भगवान, ये भगवान के क्षमता है में है कि मेरू जैसा पहाड़ को भी वो उड़ा सकते हैं और छोटा सा दिया को भी वो एक बहुत बड़ा यज्ञ बना सकते हैं, है कि नहीं। तो छोटा सा आप दिया दिखा रहे हैं, बट वो दिया जो है वो क्या है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ा आप यज्ञ कर रहे हैं, हाँ। तो ऐसे कर सकते हैं। और साथ साथ प्रचार भी कर सकते हैं। खुद तो आप अर्जन कीजिए और दूसरे से करके कमीशन पा लीजिए, है ही नहीं। ऐसे सब करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, तो सबसे बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग आप यहीं पे कर सकते हैं कार्तिक महीना में, है कि नहीं। जितने लोग दीपदान करेंगे, आप जितने लोगों को प्रोत्साहित करेंगे दीपदान करने के लिए, उसका कमीशन आपको मिलता रहेगा है कि नहीं। और लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। लोगों को अगर आप इतना भी आप कहेंगे कि देखो हम जो है क्या कर रहे हैं, हम महीना भर दीपावली मनाते हैं आप तो एक दिन के लिए मनाते हो या 2 दिन के लिए मत करो, एक छोटकी एक बड़की कि नहीं लेकिन हम जो है क्या करते हैं, हम पूरा महीना भर मना रहे हैं, है कि नहीं। हम महीना भर मना रहे हैं, तो आप आइए, हैं, आइए हमारे घर में दिया दिखाइए। गली गली मोहल्ला मोहल्ला सब जगह में क्या कर सकते हैं आप, ये दीपदान का उत्सव कर सकते हैं। करना क्या है, दामोदर अष्टकम का कुछ पर्चा निकाल लीजिए, 50 कॉपी ऐसा निकाल लीजिए और दिया ले लीजिए। दिया तो मुझे लगता है कि 1 रुपये में शायद 2-3 दिया मिल जाता है। तिल का तेल ले लीजिए और बाती ले लीजिए, है कि नहीं। और वहाँ पे जाइए, कहीं पे भी खड़े हो जाइए, मार्केट में, पार्क में, मोहल्ले में, दामोदर अष्टकम गाइए। 10-20 लोग आ ही जाएंगे, वो दामोदर अष्टकम का अपना गाएंगे, गा लिए। और गाने के बाद क्या करना है उनको जो है करना कि आप जो है ये दिया किनको दिखाओ, यशोदा दामोदर को दिखाओ, यशोदा दामोदर का फ़ोटो है ही है, लेकर जाइए। उससे क्या होगा कि लोग जो है ना, लोग तो करेंगे और उसका फल जो है आपको मिलेगा, कमीशन मिलेगा आपको, है ना। भक्ति वाला कमीशन, ये वाला नहीं है कि नहीं। तो ये कर सकते हैं, है कि नहीं। बाकी इसी प्रकार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
इसमें जोड़ा जा सकता है। मैंने सुना था कि एक मुसलमान कंट्री ओमान है, एक साल में लगभग 10,000 लोगों को वो जोड़ दिए थे एक महीना में, एक कार्तिक महीना में। वो स्कूल में जाते थे, स्कूल कॉलेजेस में जाते थे, और वहाँ पे भी जाके दिया नहीं, वहाँ पे कैंडल स्टूडेंट को कैंडल दिखाते थे, भाई कैंडल दिखाओ, भगवान जी को कैंडल दिखाओ, वो दिखाते थे सब, है ना। तो इसी प्रकार जो है ये कार्तिक महीने में आप लोग इसको बहुत ही, है ना, मतलब अवसर मिल गया आपको, है। और इसी कार्तिक महीने में आखिर 5 दिन जो है वो आएगा भीष्म पंचक। जो भीष्म जो है वो आखिर 5 दिन ऐसे मतलब बहुत ही कड़ा व्रत लेकर रहते थे और भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए। तो वो तो कई प्रकार के भीष्म पंचक को पालन किया जाता है। तो ये कार्तिक महीना आप लोग पालन कर सकते हैं, और आखिर में अगर हो सके तो भीष्म पंचक का भी पालन कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण